Okay, we will start a new chapter known as Devotional Path to the Divine. न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में कौन सी रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुई थी? द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी सो अ न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट। अब वो कह रहे हैं कि 13th सेंचुरी के बाद जो है एक नई वेव हमें देखने को मिली, किसकी? भक्ति मूवमेंट की। कहां पर? नॉर्थ इंडिया में। दिस वेव वाज लेड बाय स्कॉलर्स लाइक, अब ये वेव किसने चलाई थी? तुलसीदास, सूरदास, कबीर एंड Baba Guru Nanak. This tradition also included saints like दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। अब ये ट्रेडिशन जो है किनके द्वारा जो है चलाया गया था? इसमें कौन कौन से सेंट जो है इंक्लूड थे? दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई। मीराबाई वॉज डिवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा, और जो मीराबाई थी वो जो है किनकी भक्ति? लॉर्ड कृष्णा की जो है वो भक्ति। A unique feature of most of these saints is that their works were composed in regional languages and could be sung. इन सभी संतों का जितना का भी ऊपर नाम लिया है, इनका एक अलग फीचर क्या था कि इनका जो काम है वो रीजनल लैंग्वेज में जो है कंपोज करा गया था, और उसके बाद जो है एंड कुड बी संग, और रीजनल ही लैंग्वेज में जो है इनको गाया गया था। पहला पॉइंट ये आता है हमारा कि 13th सेंचुरी में जो है भक्ति मूवमेंट जो है एक नए वेव के साथ जो है सामने आया। कहां पर? नॉर्थ इंडिया स्टेट में। देन हमारा आता है कौन कौन से स्कॉलर्स के द्वारा जो है ये वेव लाई गई थी? तुलसीदास, सूरदास, कबीर एंड बाबा गुरु नानक। नेक्स्ट आता है कौन कौन से सेंट उस टाइम पीरियड पर इंक्लूड थे? दैट इज रविदास जी, मीराबाई, दादू दयाल। और मीराबाई जो थी वो किसकी डिवोटी थी? भगवान कृष्ण जी की। आगे चलते हैं। आपके ऑलमोस्ट हमने गुरुकुल के भी 2 चैप्टर्स पूरे प्रॉपर डन हो चुके क्वेश्चन आंसर्स के इसमें, और ये 3rd चैप्टर है, ये भी डन। तो गुरुकुल का भी कुरुक्षेत्र ऑलमोस्ट डन हो चुका है आपका। कबीर ridiculed idol worship and believed in one formless supreme God। अब वो क्या कहते हैं कि जो कबीर जी थे उनका क्या मानना था? वो जो है आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, एंड बिलीव्ड इन वन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड। वो सिर्फ सुप्रीम गॉड में बिलीव करते थे एज द पाथ ऑफ साल्वेशन। उनका ये मानना था कि जैसे हम मूर्ति पूजन करते हैं तो वो एक आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे, वो एक सुप्रीम गॉड मतलब एक भगवान में जो है बिलीव करते थे। गुरु नानक emphasized on the importance of one God। अब बात आती गुरु नानक देव जी जो है वो किस चीज में बिलीव करते थे? अगेन वो भी एक भगवान को इम्पोर्टेंस देते थे, और क्या कहते थे? नाम जपना, किर्त कमाई, वर्ण छकना। वर्ण छकना मीन्स बेटा बांट के खाना। वो क्या कहते थे? नाम जपो, भगवान का नाम जपो। किर्त कमाने मतलब अपने हाथों से कर्म करो। क्लियर? एंड वर्ण छकना मीन्स फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके खाओ। छकना मीन्स खाना, जैसे लंगर छकते हैं, जो सिख कम्युनिटी से होंगे उनको अच्छे से पता होगा इसका मीनिंग। बाबा गुरु नानक फॉलोअर्स इंक्रीज थ्रू दी 16th सेंचुरी। अब 16th सेंचुरी में जो थे गुरु नानक देव जी थे, उनके फॉलोअर्स जो है बढ़ गए थे। शंकरा वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैता। ये हमने कल के लेक्चर में भी करा था। जो शंकरा थे वो किसको जो है अद्वैता को मानते थे। वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल, की ये एक इंडिविजुअल सोल के ऊपर डिपेंड करता है, एंड द सुप्रीम गॉड के बिलीव करते थे, सुप्रीम गॉड की फिलॉसफी में। अनदर एक क्विक रिवीजन लेते हैं कि क्या क्या कबीर दास जी थे। उन्होंने आइडल वर्शिप को जो है डिनाई करा था, मना करा था, और एक सुप्रीम गॉड में बिलीव करते थे। गुरु नानक देव जी जो है उन्होंने एक गॉड और किसमें बिलीव करते थे? नाम जपो, किर्त कमाई मतलब हार्डवर्क कीजिए, वर्ण चकना मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करके जो है खाने को खाइए। नेक्स्ट आता है गुरु नानक देव जी के फॉलोअर्स जो थे वो 16th सेंचुरी में जो है बढ़ गए थे। नेक्स्ट आता है शंकरा जी जो है वो किसको मानते थे, किसको एडमायर करते थे? अद्वैता, विच मीन्स वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल। नेक्स्ट हमारा आता है
Various kinds of bhakti and Sufi movement evolved since the 8th century. अब जब हमने चैप्टर की बिगनिंग में पढ़ा था कि 8th सेंचुरी से ही हमारी जो है ये स्टार्ट हो गई थी भक्ति एंड सूफी मूवमेंट. बिफोर द इमर्जेंस ऑफ लार्ज किंगडम, बड़ी बड़ी किंगडम जब उभर के आई, उसके आने से पहले डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेसेस. वो ये कह रहे हैं कि जब लार्ज किंगडम्स नहीं थी तो उससे पहले लोग कैसे वर्शिप करते थे, कैसे पूजा करते थे. अलग अलग ग्रुप के लोग जो हैं वो अपने गॉड और गॉडेसेस को जो है मानते थे, उनकी जो है पूजा करते थे. Several people also showed their interest in the teachings of the Buddha और Jainism. अब वो ये कह रहे हैं बहुत से ऐसे लोग थे जो किस चीज में इंटरेस्टेड थे, बुद्धिज्म में और जैनिज्म में, क्योंकि उस टाइम पीरियड पर ये भी रिलीजन जो था आया था. नेक्स्ट हमारा आता है others felt attracted to the idea of a supreme god. बाकी अब हमने अभी पिछली लाइन में क्या बात करी थी कि कुछ लोग ऐसे थे जो बुद्धिज्म और जैनिज्म को, वो कह रहे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म को छोड़ के बाकी के सब लोग किसकी तरफ अट्रैक्ट थे, सुप्रीम गॉड. सुप्रीम गॉड मतलब एक पावर, एक भगवान, कि भगवान सुप्रीम है, इससे ऊपर कोई नहीं है. Such people sought the path of bhakti to approach this supreme court. अब सुप्रीम कोर्ट, अब कुछ पीपल, सच पीपल, इस तरीके के लोग क्या ढूंढते थे, एक भक्ति का मार्ग ढूंढते थे ताकि वो भगवान तक पहुंच सके. As a result, Shiva, Vishnu and Durga came to be recognized as supreme deities. अब वो कह रहे हैं इसका रिजल्ट क्या हुआ, जब लोगों ने जो है भक्ति का मार्ग चुना और वो भगवान की तरफ पहुंचे तो कौन कौन से लोग सामने आए भक्ति करते हुए, शिवा, लॉर्ड विष्णु एंड दुर्गा माँ केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज सुप्रीम डेटीज. ये जो है सबसे जो है रिकॉग्नाइज देवी देवता जो है पाए गए थे उस टाइम पीरियड पर. पीपल बिगेन टू वर्शिप देम थ्रू इलेबोरेट रिचुअल्स. अब लोग जो है लोग लॉर्ड शिवा को, लॉर्ड विष्णु को, दुर्गा माँ को क्या करने लग गए थे, वर्शिप करने लग गए थे. किसके थ्रू, रिचुअल्स के थ्रू. नेक्स्ट हमारा आता है द 7th to 9th centuries. The 7th to 9th century saw the emergence of new religions. वो कह रहे 7th से लेके 9th century तक जो है हमने जो है नई नई रिलीजियस मूवमेंट्स देखी जो कि अलग अलग लोगों के द्वारा जो है लेड बाय नयनास सेंट्स डिवोटेड टू, जो लॉर्ड शिवा को डिवोटेड थे. अलवर, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेंट डिवोटेड टू विष्णु who came from all caste including untouchable. अब इसमें सारे के सारे कास्ट, सारी की सारी जाति के लोग जो है इन्वॉल्व थे, इंक्लूडिंग जो अनटचेबल, जिन्हें हम कहते हैं ना कि इन्हें छूना नहीं है, तो इसमें वो जाति के लोग भी इंक्लूड थे. They criticize the Buddhist and Jainism and preach ardent love of Shiva or Vishnu as the path of salvation. अब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि ये बुद्धिस्ट और जैनिज्म को क्रिटिसाइज करते थे और क्या कहते थे, हमने जो है कौन से, अगर हमें जो है मोक्ष चाहिए तो हमें शिवा और विष्णु की जो है आराधना करनी होगी, उनकी पूजा करनी होगी. नेक्स्ट हमारा आगे आता है बेटा, द सूफी टीचर्स held their assemblies in their khanqahs or hospices. अब ये hospices क्या होता है, हाउसेज ऑफ रेस्ट फॉर ट्रैवलर. जो भी दूर से ट्रैवलिंग करके आते तो उनके लिए एक रेस्ट हाउस बनाया जाता है, वहां पर जो है ये लोग जो है रुके होते थे. खनकाज होता है खनकाज, समझते हैं व्हाट इज. एक ये सूफी
एक सूफी डिजाइन बिल्डिंग है जहां पर की सूफी ब्रदरहुड के लोग जो हैं, मुस्लिम लोग जो हैं इकट्ठे होते हैं और वहां पर जो है क्या गाते हैं, सूफी सॉन्ग्स। अब आपने देखा होगा कि जो हमारा मुस्लिम धर्म होता है तो वो जो है वो लोग क्या गाते हैं, कवाली। आप कभी दरगाह में विजिट करा है आपने कभी? कभी दरगाह में विजिट करा होगा तो आपने देखा होगा जहां पर जब दरगाह में विजिट करते हैं तो उनके साथ एक बिल्डिंग बनी होती है, उस बिल्डिंग को खनका बोला जाता है। वहां पर क्या होता है, काफी लोग इकट्ठे बैठ के जो है कवाली गा रहे होते हैं, यानी कि मुसलमान धर्म के लोग जो हैं इकट्ठे होके जो है वहां पर भगवान का नाम गा रहे होते हैं, अल्लाह का को याद कर रहे होते हैं, कवाली गा रहे होते हैं। दैट प्लेस इज नोन एज, उसको खनका बोला जाता है। क्लियर है? रुद्र कह रहा है दरगाह, यस। दरगाह के साथ एक प्लेस होती है दैट इज नोन एज खनका, जहाँ पर की सूफी ब्रदरहुड के लोग इकट्ठे होते हैं, दूर से ट्रैवल जो लोग करके आते हैं और वहां पर जो है कवाली गाते हैं, दैट इज नोन एज खनका। दैट प्लेस इज नोन एज खनका। दे डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर्स। अभी आपको बताया कि ब्रदरहुड जो है इकट्ठा होता है, कवाली गाता है और स्पिरिचुअल भगवान से रिलेटेड मैटर्स के, भगवान की चर्चा करते हैं वहां पर ये लोग बैठ के। सूफी श्राइन्स आर विजिटेड बाय डिवोटीज ऑफ ऑल बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से जितने भी डिवोटीज वहां पर विजिट के लिए आते हैं वहां पर जो है रहते हैं। अ न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट बिगेन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो है एक नई वेव आई भक्ति मूवमेंट की after the 13th century, and this was an age when Islam, Brahminical Hinduism, Sufism, various strands of bhakti and the Natpans, Siddhas and Yogis influenced one another. एक दूसरे से जो है ये influence हुई थी during this time period. बी रेडी, आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र का भी पेपर जो है कभी भी आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कबीर एंड बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड ऑल ऑर्थोडॉक्स रिलीजन। अब जो थे कबीरदास जी थे और गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने जो है पुरानी रूढ़िवादी चीजों को, ऑर्थोडॉक्स पुराने सोच विचारों को जो है रिजेक्ट कर दिया था, पुराने रिलीजन्स को। अदर्स लाइक तुलसीदास एंड सूरदास एक्सेप्टेड एग्जिस्टिंग बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। अब देखो कॉन्ट्रेरी हो रही है दोनों चीजें अलग अलग। जो कबीरदास जी थे, वेदांश वीडियो उनकी जय वेदांत सोलंकी, कबीरदास और गुरु नानक देव जी ने, उन्होंने पुरानी विचारधाराओं को क्रिटिसाइज करा, रिजेक्ट कर दिया। देन उसके बाद क्या हुआ, जो तुलसीदास और सूरदास जी थे, इन्होंने जो है जो भी बिलीफ उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे उनको जो है एक्सेप्ट करा था, बट वांटेड टू मेक दीज accessible to all, और वो ये चाहते थे कि ये चीजें जो हैं हर किसी तक जो है पहुंचे। तुलसीदास कंपोजिशन द रामचरितमानस, अच्छे से हम सबको पता है कि तुलसीदास जी की कंपोजिशन कौन सी रही है, रामचरितमानस, रिटन इन अवधि। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, आई डोंट नो कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बट ये क्वेश्चन आया था, शायद यूपी सैनिक का 7th क्लास का था। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ये तुलसीदास जी की कंपोजिशन, तुलसीदास की जो कंपोजिशन है रामचरितमानस, ये कौन सी लैंग्वेज में जो है लिखी गई थी। सो द आंसर वाज दैट वाज रिटन इन अवधी, इज इम्पोर्टेंट बोथ एज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज डिवोशन एंड एज ए लिटरेरी वर्क। ये जो है एक तरीके से डिवोशन, भक्ति को भी एक्सप्रेस करती थी जो इन्होंने लिखी थी। आपको पता है कि रामचरितमानस में क्या है, भगवान के रिगार्डिंग चीजें जो है लिखी गई हैं और लिटरेचर वर्क भी इसमें इंक्लूड था। सूरदास वाज एन डिवोटी ऑफ कृष्णा। आर्डेंट होता है
जहां पर कि आप फॉर्मली किसी एक गॉड में जो है बिलीव करते हो, यानी कि एक पक्के भक्त हो। सूरदास वाज एन आर्डेंट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। नेक्स्ट हमारा आता है दादू दयाल, रविदास एंड मीराबाई वर some other important saints of this tradition। उस टाइम पीरियड पर ये भी और इम्पोर्टेंट सेंट्स जो है आए थे। द वर्क ऑफ दीज सेंट्स आर कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेजेस में जो है, जो रीजनल लैंग्वेज होता है बेटा, जो जिस जिस एरिया को होता है उसी की लैंग्वेज में, जैसे हरियाणा में हिंदी चलती तो हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी चलती तो मराठी लैंग्वेज में, इनकी रीजनल लैंग्वेज में जो है इनके काम को जो है कंपोज करा गया था, और वो चीजें जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर जो है लोगों के बीच में हो गई थी। नेक्स्ट हम आता है आर्डेंट, बेटा बता दिया है, पक्के भक्त। वी कम टू नो एंड गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड, जैसे ही स्कूल खुलेंगे जितने भी चैप्टर्स हुए हैं उनका टेस्ट होगा। देयर विल बी टेस्ट ऑफ दीज चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हम कर लेंगे टेस्ट होगा, सो गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर दैट आल्सो। We come to know about Kabir through his साखीज एंड पद। हम जो है कबीर जी को जो है किस तरीके से जानते हैं, जो उन्होंने साखी जो है लिखी थी, जो उन्होंने पद जो है लिखे थे। कबीर टीचिंग वर बेस्ड ऑन कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। जितने भी हमारे बड़े रिलीजियस ट्रेडिशन थे, तौर तरीके थे, कबीर जी ने उनको स्ट्रॉन्गली कंडेम करा, स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट करा, यानी कि कंप्लीटली मतलब पूरी तरीके से इन ट्रेडिशंस को जो है रिजेक्ट करा। किनके द्वारा? कबीर जी के द्वारा। ही बिलीव्ड इन ए फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड। ये जो है एक सुप्रीम गॉड में, फॉर्मलेस मीन्स जिसका कोई आकार ना हो, उसमें जो है ये बिलीव करते थे। एंड प्रीच्ड दैट द ओनली पाथ टू साल्वेशन वाज थ्रू भक्ति और डिवोशन। वो कह रहे मोक्ष पाना चाहते हो तो भक्ति ही इकलौता रास्ता है जिसके थ्रू आपको जो है मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होगी, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे आउट, और कोई भी तरीका नहीं है, ये कबीर जी बोलते हैं। और वो किस? एक सुप्रीम गॉड में बिलीव करते जिसकी कोई आकार नहीं है, फॉर्मलेस। जैसे हम बोलते हैं ना भगवान निराकार है, सेम चीज। आई नो इट इज अ स्पिरिचुअल, थोड़ा सा आपको भगवान की तरफ ले जाने वाला चैप्टर है, बट मैं ये कहती हूँ कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज अ वेरी गुड चैप्टर। नॉलेज आपको मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी चीजें किस तरीके से होती है उस चीज का ज्ञान होना चाहिए, उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बहुत अच्छी है। क्लियर है? एंटायरली अ डिफरेंट वे फ्रॉम योर रेगुलर टीचिंग्स, है ना। एक जो रेगुलर आप स्टडी करते हो, फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हो, तो उससे जो है थोड़ा हटके है ये चैप्टर। गुरु नानक देव जी emphasize the importance of worship of one God। एक गॉड में, एक भगवान में बिलीव करते थे। अभी आपको जल्दी ही लिंक आने वाला है। अटेंडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, वही है आपकी इंटरनल असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी। He insisted that caste, creed और जेंडर was irrelevant। अब गुरु नानक देव जी जो है कास्टिज्म में बिलीव, क्रीड, जेंडर इसमें नहीं, वो कहते थे कि ये सब चीजें बिल्कुल बेकार है, इररेलेवेंट है फॉर अटेनिंग लिबरेशन। अगर हमें आजादी पानी है, लिबरेट होना है, फ्री होना है, तो अगर हम कहें कि उसके लिए कास्ट इंपॉर्टेंट है, कहते नहीं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जेंडर इंपॉर्टेंट है नहीं, मेल फीमेल, जाति, कलर, भेद, सब कुछ बेकार है। He used the term नाम, दान और इंसान for the essence of his teaching। वो कहते हैं नाम, भगवान का नाम इम्पोर्टेंट है, दान, डोनेशन, इंसान, आप कितने अच्छे इंसान हो, ये एक एसेंस है, ये एक बेस है इनकी टीचिंग्स का, which actually meant right worship। एकदम सही तरीके से आपने जो है वर्शिप करनी है। नाम मतलब दान, दान का मतलब वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों का भला करना। इंसान मतलब प्योरिटी ऑफ कंडक्ट,
यानी कि लोगों से हम किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। जो इन्होंने 3 वर्ड्स बताए ना, नाम, दान और इंसान, ये रहे बेटा, नाम, दान और इंसान। इसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करा गया है। नाम मीन्स राइट वर्शिप, दान मीन्स वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई करना, देन इंसान मीन्स प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, कि आप एक अच्छे से व्यवहार करो बाकियों के साथ। ये वर्ड्स जो हैं दैट मैटर्स द मोस्ट, इनके लिए कास्ट, क्रीड और जेंडर जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं थी। वो ये मानते हैं कि ये एक इररेलेवेंट चीजें हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।